Hello everyone, this is Rajat and let's discuss about loop in Python. तो पहला क्वेश्चन है what do you mean by loop and why we need loop. Loop जो है basically it is a way to execute your repeating task. Loop के माध्यम से ही आप किसी टास्क को मल्टीपल टाइम्स तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं. अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमें प्रिंट स्टेटमेंट जो है मल्टीपल टाइम्स लिखनी है. सो लेट्स से 100 टाइम्स. तो क्या हम इसको 100 टाइम्स कॉपी करेंगे? द आंसर इज नो. सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लूप का एक प्रोविजन दिया गया है. सो लूप की हेल्प से ही आप किसी टास्क को मल्टीपल टाइम्स तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर उस टास्क को मल्टीपल जब तक कि एक पर्टिकुलर कंडीशन मीट ना हो तब तक उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो दिस इज लूप. अगर हम पाइथन में बात करें तो दो तरह से हम लूप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एक फोर लूप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड वाइल लूप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. जो फोर लूप है दिस इज नोन एज इटरेशन बेस्ड लूप और जो वाइल है दिस इज नोन एज कंडीशन बेस्ड लूप. चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं और समझते हैं. आगे बढ़ने से पहले लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास एक लिस्ट है 1,2,3,4. ओके. अगर मैं इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट कर दूं फॉर आई इन दिस माई लिस्ट एंड अगर मैं प्रिंट कर दूं आई तो 1 2 3 4 प्रिंट हो गया. अगर लेट्स से अगर मैं 5 किया तो मेरा 1 2 3 4 5 ये मेरा आउटपुट में आ गया. सो यहाँ पे ये समझ में आया है कि बेसिकली ये फोर को लूप को इम्प्लीमेंट करने का तरीका है इन पाइथन में. फोर माई इटरेटर इन एंड द एलिमेंट इन विच आई हैव टू इटरेट. ओके. जो जिस एलिमेंट में इटरेटर ऑब्जेक्ट है जिस एलिमेंट में इटरेशंस हो सकता है उसी में ही फोर लूप मैं अप्लाई कर सकता हूँ. अगेन रिमेंबर दैट जिस एलिमेंट में इटरेशंस हो सकता है उसी में ही फोर लूप अप्लाई कर सकता हूँ. अगर मैं कह दूँ फोर आई इन अगर मैं 1 कर दूँ तो देन फोर लूप इसमें अप्लाई नहीं होगा बिकॉज इस पर इटरेशंस पॉसिबल नहीं है. इटरेशंस क्या है, इटरेटिव एलिमेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये आने वाले वीडियोस में हमें पाइथन में जब हम पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा. सो इस तरह से हमने फोर लूप इम्प्लीमेंट कर लिया. अगर सेम चीज़ हमें वाइल लूप में इम्प्लीमेंट करना है. ओके. सो वाइल लूप जो है कंडीशन बेस्ड लूप है. ओके. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमें 1 to 5 नंबर प्रिंट करना है. सो i इज इक्वल टू 1 while i is less than while I is less than or equal to 5 print I and I plus is equal to 1. चलिए कमांड एक्सिक्यूट करते हैं. सो 1 2 3 4 5 दिस इज माई आउटपुट. दूसरा एक चीज़ बताते हैं. अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो ये मेरा लूप है वो इनफाइनाइट टाइम्स तक चलेगा. क्यों? क्योंकि हमेशा जो है मेरा आई है वो 5 से छोटा रहेगा तो ये इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा. सो मेरा जो लूप है वो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा. सो दैट्स वाई वी हैव टू अवॉइड द इनफाइनाइट लूप. अदरवाइज हमारा सीपीयू कंज्यूम करता रहेगा और दूसरे प्रोग्राम को चलने के लिए सीपीयू साइकिल्स नहीं बचेगी. ऑल राइट. सो हमने देख लिया कि फॉर लूप और वाइल लूप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमें फॉर लूप जो है किसी एक इन स्ट्रिंग पे करना है. ठीक है. तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, कैसे वो इम्प्लीमेंट होगा. फॉर आई इन स्ट्रिंग प्रिंट ऑफ आई. देखिए क्या आउटपुट में आता है string. सो बेसिकली हुआ क्या है, जो स्ट्रिंग है वो मेरा एक अरे है. ये मान के चलिए एक लिस्ट टाइप का एलिमेंट है.
ओके, उसने हमें एक इटरेटिव एलिमेंट दिया, ठीक है, जो कि है हमारा आई। अब उसने क्या किया, ये हमारे जितने भी एलिमेंट है उसके वन बाय वन इटरेशंस करते गया। और इटरेशन कब तक किया, जब तक कि इसके सारे एलिमेंट प्रोसेस नहीं हुए। इसको सिंपल सा वर्ड में समझ लीजिए, हमारा आई जो है एक इटरेटर है और ये इटरेटिव एलिमेंट है। मेरा इटरेटिव एलिमेंट पे जब तक इटरेट करेगा जब तक कि फाइनली प्रोसेस ना हो जाए। इसके अंदर की स्टोरी क्या है, इसको आने वाले वीडियो में हम और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। जैसा हम क्लास के बारे में पढ़ेंगे कि क्लास क्या है और उसके स्पेशल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे तो चीज़ें और भी क्लियर होगी। अभी हाल फिलहाल की के लिए बस आप सिंप्लिसिटी के लिए इतना सा समझ लीजिए। चलिए मैं लूप जो है किसी एक डिक्शनरी में अप्लाई करता हूँ। लेट्स से 1,1, 2,2, 3, let's say 6, 1,2, 1, इसको let's say 4, this is 5 and 6। चलिए अब क्या आउटपुट आता है, लेट्स सी, 1, 2, 3। सो 1, 2, 3। सो जब भी आप किसी लूप को किसी डिक्शनरी में इटरेट करते हैं तो उसकी जो है कीज पे इटरेशंस होता है। अगर इसी की जगह पर अगर मैं वैल्यूज़ कर देता हूँ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मेरी डिक्शनरी की वैल्यूज़ आ जाएगी और उसकी वैल्यूज़ पे इटरेट करेगा। ओके, सो अगर हम देखा जाए तो फॉर आई इन आप किसी डिक्शनरी पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी स्ट्रिंग पे अप्लाई कर सकते हैं, आई थिंक टपल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, सेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे जो भी डेटा, जो भी एलिमेंट्स जिस पे इटरेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जिस पे इटरेटर वर्क कर सकता है, उस पर आप फॉर लूप अप्लाई कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड लेट्स, अगर मैं इस तरह से ऐसे कर देता हूँ फॉर आई इन 1, तो देख लीजिए टाइप करें इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। याद रखिए जो भी ऑब्जेक्ट इटरेबल है उसी पर ही आप फॉर लूप अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट इटरेबल नहीं है उस पर फॉर लूप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पाइथन जैसा कि आपने जानते होंगे कि नल चेक अप्लाई करना पड़ता है। अगर सी या सी प्लस प्लस की आपने लैंग्वेज में जब प्रोग्रामिंग की है तो आपने वहाँ पे नल चेक अप्लाई किया है। सिमिलरली पाइथन में भी नन चेक होता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमें वाइल लूप को तब तक एग्जीक्यूट करना है जबकि नन कंडीशन मीट ना हो जाए। ओके, सो मैं ए इज इक्वल टू 1, ओके, वाइल ए इज, सॉरी ये थोड़ा गलत मैंने लिख दिया है, वाइल ए इज नॉट नन ए प्लस इज इक्वल टू 1 प्रिंट ऑफ ए। मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी, इफ ए इज ग्रेटर देन 5 ए इज इक्वल टू नन। सो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। उससे मैंने ए को ए इज इक्वल टू 1 सेट कर दिया है और मैंने चेक कर दिया कि जब तक कि मेरा ए नॉट नन हो तब तक मेरा ये लूप चले। पर जहाँ देखा कि मेरा ए जो है 5 से बड़ा है तो मैंने ए इक्वल टू नन सेट कर दिया। तो चलिए चलाते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। 2, 3, 4, 5, 6, दिस इज माई आउटपुट। ऑलराइट, तो जहाँ मैंने चेक किया कि मेरा ए जो है 5 से ज़्यादा है तो मेरा नन सेट हुआ और मेरे यहाँ पे कंडीशन मीट नहीं हुई और मेरे यहाँ पर लूप टर्मिनेट हो गया। सो इस तरह से हम फॉर लूप एंड वाइल लूप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन में। बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है और आने वाले वीडियो में हम और भी एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे पाइथन में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और
चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपके लिए मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे एंड वी विल मीट इन अनदर वीडियो।